या तो आप अपने प्रदेश में 10 साल 5 साल और यही 10 साल का राज लाओ, जिसने आपके लिए कुछ किया नहीं, जिसमें आपने सिर्फ लूट देखा, सिर्फ केसीआर जी के परिवार का विकास देखा, सिर्फ ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो अपने महल बना रहे हैं, उनका अच्छा जीवन गुजर रहा है, लेकिन आप तरस रहे हैं, आप परेशान हैं। तो अगर आप ये सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव है कि आपका जीवन वही का वही रहा है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप बदलाव लाएंगे, तो आप ये प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के बाद एक ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे। आप देखिए, मोदी जी यहाँ आते हैं, वो कालेश्वरम के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं के घर में अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई भेज देते हैं कि जाइए जांच करिए। लेकिन जो घोटाले यहाँ हुए हैं, जिनसे आपके पैसे लूटे गए हैं, उनके बारे में जांच करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं न कहा और न किया। बीजेपी और केसीआर जी मिले हुए हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल आती है तो केसीआर जी की पार्टी बीजेपी के साथ में उसके लिए, उनकी सहायता करने के लिए वोट देती है। समझ लीजिए, जब काले कानून आए थे किसानों के लिए, तब बीआरएस ने बीजेपी के साथ उन कानूनों को वोट दिया पार्लियामेंट में। उनके साथ साथ ओवैसी जी भी हैं। ओवैसी जी हर प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं, और मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहीं पे 90 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 50 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 40 सीट लड़ेंगे। तो तेलंगाना में 9 सीट क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पे तेलंगाना के प्रदेश में ओवैसी जी बीआरएस की मदद करते हैं, और केंद्र में, दिल्ली में बीजेपी की मदद बीआरएस करती है। तो इन तीनों की अच्छी सी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। आप एमआईएम को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि तेलंगाना के लिए हमारी 6 गारंटी हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। मेरी बहनों, आपका जो जीवन संघर्ष है, मैं महिला हूं, मैं समझती हूं। आप संकटों का सामना करती हैं, आप खेतों में भी काम करती हैं, आप जॉब भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, लेकिन पूरा घर का काम आप संभालती हैं, पूरे समाज का बोझ आप संभालती हैं, लेकिन समाज आपकी सहायता कम करता है। इसीलिए हम पहचानते हैं कि सारा बोझ समाज का आप उठा रही हो। आप बच्चों की परवरिश करती हो, अपने बच्चों के लिए जी जान दे दोगी। जिस दिन आपके घर में कमाई का पैसा नहीं आता, आप नहीं खाओगी, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खाना खिलाओगी किसी न किसी तरह से, है कि नहीं? हम ये समझते हैं बहनों, इसीलिए हमारी पार्टी चाहती है कि आपके जेब में, आपके पास थोड़े से पैसे डायरेक्ट आपके पास आए। तो हम कह रहे हैं कि आप खाता जब खोलेंगे तो 2500 रुपए जब हमारी सरकार बनेगी आपके खातों में डायरेक्ट डाला जाएगा हर महीने, ताकि आपके पास कुछ हो जिससे आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए। 500 रुपए में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। और जो बस यात्रा है पूरे प्रदेश में, आपको मालूम होगा कि कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार आई तो तब से ही पूरे कर्नाटका में जब एक महिला को बस से यात्रा करनी पड़ती है तो उसको बस यात्रा मुफ्त में मिलती है।
है। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी हम ये काम करेंगे। दूसरी हमारी गारंटी राइतु भरोसा, किसानों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे, कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना, और धान पर 500 रुपए पर प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। तीसरी गारंटी गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। और ये बहुत जरूरी है भाई और बहनों, आपको 24 घंटे आपको बिजली हम दिलवाएंगे, मतलब 24 घंटे आपके घरों में बिजली आएगी। इंदिरा अम्मा इंडलू स्कीम, जिससे घर बनाने के लिए आपको मुफ्त जमीन मिलेगी, मतलब जब आप घर बनाना चाहेंगे आपको जमीन फ्री मिलेगी, और 5 लाख रुपए की आपको मदद मिलेगी सरकार से। राज्य आरोग्यश्री आपको मिलेगा, जो बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा। इसके तहत तो जो बुजुर्ग हैं उनको घबराहट नहीं होनी चाहिए, हर महीने उनको थोड़ा 4,000 रुपए मिलेंगे पैसे, ताकि वो अपना गुजारा कर पाए। और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं, बहनों और भाइयों, जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं, वहां आज 10 से 25 लाख का इलाज फ्री में मिलता है। राजस्थान में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट का ऑपरेशन जिन्होंने करवाया, पूरे पैसे सरकार ने दिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। युवा विकास के लिए युवा विकासन स्कीम बनेगी। वो घोषणा ये है कि छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी, और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनेंगे। हमने ये काम कई प्रदेशों में किया है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। आज कांग्रेस की सरकार ने ये काम कर लिया है, और हर जिले में इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल लेवल के पाठशाला बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बनाना चाहते हैं। अम्बेडकर अभय आश्रम स्कीम के जरिए हम एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए दिलवाना चाहते हैं। बंद हो गया था। देखिए, कांग्रेस की जो बुनियाद है वो गांधी जी ने डाली। गांधी जी कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, जब तक गांव के लोग सशक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी के बाद जितने भी कांग्रेस के नेता आए, सबने प्रयास किया कि आप मजबूत बने, आपकी तरक्की हो। इंदिरा अम्मा की मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कितने सच्चे दिल से आपके लिए उन्होंने काम किया। बचपन से हमें उन्होंने यही सिखाया कि जब सरकार बनती है, सरकार को सत्ता मिलती है, तो उस सत्ता का मतलब ये नहीं है कि अपने आप फूलो फलो और लोगों को भूल जाओ। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक होता है, जनता में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब सत्ता मिलती है तब जनता के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है, और जनता को हम के प्रति हम जवाबदेह होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तेलंगाना में जो 10 सालों से सरकार रही है, वो अपनी जवाबदेही भूल गई है, अपनी ड्यूटी भूल गई है आपके प्रति। वो जितना भी काम कर रहे हैं आपसे लेने के लिए, आपको देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ आकर खासतौर से आज के दिन जबकि इंदिरा जी का जन्मदिन है, मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहती, मैं आपकी जागरूकता मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नेता हों, चाहे बीआरएस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के न हों, आप उनको जवाबदेह बनाएं। जवाबदेही का क्या मतलब है कि आप सवाल उठाएं, आप उनसे पूछें
कि हमारे लिए क्या किया है तुमने और हमारे लिए क्या करोगे। ये बहुत ही जरूरी है। आज केसीआर जी आपके सामने आते हैं और कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की क्यों बात करते हैं? जब हम ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां हमारी सरकार है, मान लो हम छत्तीसगढ़ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो गर्व से वहां मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि देखो बहनों और भाइयों, 5 सालों में हमारी सरकार ने आपके लिए कितना काम किया। हम कहते हैं देखो हमने काम किया, इस काम के आधार पर वोट दो। केसीआर जी आते हैं, कहते हैं कि कर्नाटका में ये हो रहा है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। आपके सामने ये क्यों नहीं कहते कि देखो भाई और बहनों, हमने 10 सालों में तेलंगाना की कितनी तरक्की की है, उस तरक्की के आधार पर हमें वोट दो। क्योंकि कह नहीं सकते बहनों और भाइयों, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सच्चाई से, सच्चे दिल से काम नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपकी जागरूकता मांग रही हूं, मैं मांग रही हूं कि आप सवाल उठाएं। आज जो घोषणाएं मैं करके जा रही हूं, अगर हमारी सरकार आती है और अगर 5 सालों में हमारी सरकार ने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया, तो आप हमें भी जवाबदेह बनाओ, आप हमें भी बदल डालो। लेकिन आज आपका प्रदेश एक ऐसी मोड़ पे आ चुका है, ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इसी खाई में और 5 साल रहेंगे जिस खाई में आज है। आप यही तमाशा देखते चले आएंगे कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े घोषणाएं और असलियत में धरातल पे सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की बात हो रही है। इस तमाशे को आप बंद कर दीजिए। बहुत देख लिया है आपने, बहुत सुन लिया है। अब आपको चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे। इसीलिए जागरूक बन के, सोच समझ के अपने अनुभव को देखो। 10 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, बताओ मुझे। हुई है? विकास हुई है? विकास हुआ है? रोजगार मिले हैं? नई नई पाठशाला, स्कूल बने हैं? मेरी बहनें आप आगे बढ़ी हो? किसान की सहायता हुई है? नहीं हुई ना? तो आपकी जागरूकता आपको क्या बताती है कि आपके लिए 10 सालों में काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बदलाव की घड़ी आ गई है। बदलाव लाओ, अपने प्रदेश को मजबूत बनाओ, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने शहर को मजबूत बनाओ, अपने समाज को मजबूत बनाओ, ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। और जितनी भी अच्छी अच्छी घोषणाएं, जो कांग्रेस का विजन है, जो रोड मैप है आपके प्रदेश के लिए, वो कांग्रेस के नेता आपको बनाकर, आपको काम करके